ये स्टोरी एक शेप हर्ड लड़के की है जिसका नाम सेंटियागो था। वो स्पेन के एंडाल्यूसिया में रहता था और भेद्दे चराता था। एक बार वो अपनी शीप्स चराते हुए किसी जगह पर पहुंचा जहां एक शॉपकीपर की काले बालों वाली सुंदर लड़की से उसकी मुलाकात हुई जो उससे ऊन खरीदने आती थी। सेंटियागो को वो लड़की बड़ी अच्छी लगती थी और हर बार की तरह इस साल भी वो उस लड़की से मिलने की उम्मीद में उसी जगह पर वापस जाने की सोच रहा था। वो स्पेन के हिंटरलैंड एरिया में अपनी शीप्स लेके घूमता था जहां घास और पानी की कोई कमी नहीं थी। रात में ठंड से बचने के लिए वो एक जैकेट रखता था, लेकिन मेन बड़ी गर्मी होती थी इसलिए उसे जैकेट लेके घूमना पसंद नहीं था। लेकिन लाइफ में किसी भी चेंज के लिए रेडी रहना चाहिए, चाहे दिन हो या रात या लाइफ में बड़ी चीजें। ये खुद बात से कहा करता था क्योंकि जैकेट उसे रात में ठंड से बचाती थी। उस लड़के की फैमिली चाहती थी कि वो एक प्रीस्ट बने, लेकिन उस लड़के को ट्रेवल करने का बड़ा शौक था, इसलिए वो एक शीप हर्ड बन गया ताकि वो अपनी शीप्स के साथ हमेशा घूमता रहे। उसे एक ही ड्रीम 2 बार आया, जब रात में वो एक चर्च के एक टूटे हुए कमरे में सो रहा था जहां पर एक बड़ा सा पेड़ उग आया था। फिर वो एक मिस्टिक लेडी से मिलने तारीफा नाम के टाउन में चला जो ड्रीम्स के मतलब बताती थी। तो उस जिप्सी औरत ने उस लड़के के ड्रीम का मतलब ये बताया कि उसे इजिप्ट के पिरामिड जाना चाहिए जहां उसे एक खजाना मिलेगा, और जब उसे वो खजाना मिल जाए तो उसका 10वां हिस्सा फीस के तौर पर वो उस जिप्सी लेडी को दे दे। लेकिन उस लड़के ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और टाउन में घूमने लगा। फिर उसे एक ओल्ड मैन मिला। पहले तो सेंटियागो उससे बात करने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उस ओल्ड मैन की विजडम ने उसे इंप्रेस कर दिया और वे दोनों बातें करने लगे। उस ओल्ड मैन ने बताया कि वो सालेम का राजा है। उसने सेंटियागो को अपने ड्रीम यानी खजाने तक पहुंचने में हेल्प भी की। उसने सेंटियागो को यह भी बताया कि वो अक्सर लोगों को उनकी डेस्टिनी तक पहुंचने में किसी न किसी तरह से हेल्प करता है। अब क्योंकि सेंटियागो ने अपनी डेस्टिनी तक पहुंचने से पहले ही हार मान ली थी, इसलिए वो उसे सही रास्ता दिखाने के लिए उसके पास आया था। उस ओल्ड मैन ने उससे कहा कि लाइफ हमेशा हमें कुछ साइन या क्लूज देती है ताकि हम राइट डायरेक्शन चूज कर सके। फिर उसने सेंटियागो से कहा कि उसे बाकी की गाइडेंस लेसन के लिए फीस के तौर पे अपनी शीप्स का 10वां हिस्सा देना होगा। अगले दिन सेंटियागो फिक्स टाइम पर उस ओल्ड मैन से मिला जिस उसे 2 स्टोन्स यानी पत्थर दिए। इनमें से एक स्टोन ब्लैक था और दूसरा व्हाइट। उस ओल्ड मैन ने सेंटियागो से कहा कि अपनी मंजिल की तलाश में अगर उसे कभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो इन दोनों स्टोन्स की हेल्प से वो अपना डिसीजन ले सकता है। उसने उसे यह भी एडवाइस दी कि अगर उसे कोई गुड ओमेन दिखे तो ध्यान रखे जो उसे उसकी डेस्टिनी तक पहुंचने में हेल्प करेंगे। तभी अचानक एक बटरफ्लाई सेंटियागो के फेस के ऊपर से उड़ी जो कि एक गुड ओमेन था। और फिर उसी दिन वो लड़का अफ्रीका के टंगियर नाम की जगह पहुंचा। वहां पर वो एक बार में बैठा था कि एक आदमी उसके पास आया। उस आदमी में स्पेनिश में उससे पूछा कि वो इस नई जगह में क्या करने आया है। अब उस लड़के के लिए ये एक और ओमेन था। सेंटियागो ने उसे कहा कि उसे पिरामिड्स तक जाना है और अगर वो आदमी गाइड बनाकर उसे वहां तक ले जाए तो वो उसे पैसे देगा। वो आदमी सेंटियागो से पैसे लेकर बिजी मार्केट में कहीं गायब हो गया और सेंटियागो देखता रह गया। वो बड़ा उदास हुआ। फिर अचानक उसे वो 2 स्टोन्स याद आए। जब उसने वो स्टोन्स अपनी पॉकेट से निकाले तो उसे उस ओल्ड मैन की बात याद आ गई। उस ओल्ड मैन ने कहा था, अगर तुम किसी चीज को दिल से चाहो तो ये सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में मदद करती है। उन 2 स्टोन्स को देख के सेंटियागो को लगा कि जैसे वो ओल्ड मैन एक स्पिरिट की तरह उसके साथ है और उसे खजाने की खोज में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर कर रहा है। अपना पैसा खोने के बावजूद सेंटियागो ने हार नहीं मानी और अपने शिपहर्ड के एक्सपीरियंस से किसी तरह उस अजनबी शहर में सरवाइव कर लिया। अब उसका सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस और भी स्ट्रांग हो गया था। फिर उसे एक क्रिस्टल सेलर मिला। सेंटियागो ने उस क्रिस्टल सेलर से कहा कि अगर वो उसे खाना खिला दे तो बदले में वो उसका कुछ काम कर सकता है। उस शॉपकीपर ने उसे लंच कराया और फिर उससे अपनी शॉप में रखी ग्लास की चीजें साफ करने को कहा। जब वो ग्लासवेयर साफ कर रहा था तो उसी टाइम शॉप में 2 कस्टमर्स ने आकर कुछ सामान खरीदा। अब वो शॉप वाला भी ओमेन में बिलीव करता था तो उसने सेंटियागो को हमेशा के लिए काम पे रख लिया। लेकिन सेंटियागो को वहां काम नहीं करना था। उसे तो पिरामिड्स जाने के लिए पैसों की जरूरत थी। उसकी बात सुनकर वो शॉप वाला हंसा और उसने बताया कि पिरामिड्स वहां से हजारों किलोमीटर दूर है और वहां तक जाने के लिए ढेर सारा पैसा चाहिए। यह सुनकर सेंटियागो का इरादा बदलने लगा। उसने सोचा क्यों ना काम करके इतना पैसा कमाया जाए कि वो वापस अपने नेटिव प्लेस जाकर शीप्स खरीदे और फिर से शिपहर्ड का काम शुरू कर दे। वो लड़का क्रिस्टल्स के लिए एक नया कैबिनेट बनाना चाहता था ताकि वो जल्द से जल्द ढेर सारा पैसा कमा सके
और वापस अपने टाउन जाकर शिपहेड का काम शुरू कर सके। शॉपकीपर ने उसकी बात मान ली क्योंकि उसे सेंटियागो से सिंपैथी थी। वो खुद कई सालों से मक्का जाने का ख्वाब देख रहा था लेकिन कभी जा नहीं पाया था, तो इसलिए वो चाहता था कि कम से कम सेंटियागो की विश पूरी हो। इसलिए उसने सेंटियागो को एडवाइस दी कि उसे क्रिस्टल के ग्लासों में चाय बेचनी चाहिए जिससे ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट हो सके। हालांकि उसकी शॉप अच्छी चल रही थी और उसे ज्यादा मेहनत करके शॉप को एक्सपेंड करने की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी वो सेंटियागो की हेल्प करने के लिए तैयार हो गया क्योंकि सेंटियागो की डेस्टिनी में उस शॉपकीपर के इस डिसीजन का भी कंट्रीब्यूशन था। और इस डिसीजन से एक बड़ा चेंज आया क्योंकि क्रिस्टल ग्लास में चाय बेचने से ये शॉप बड़ी ही फेमस हो गई थी और इसे एक बड़ी कमर्शियल सक्सेस मिली थी। जब सेंटियागो के पास काफी पैसा जमा हो गया तो उसने अपने घर वापस जाने का डिसीजन लिया, लेकिन जाने से पहले वो शॉपकीपर से ब्लेसिंग्स लेना चाहता था। शॉपकीपर ने उसे ब्लेसिंग दी और साथ ही ये प्रेडिक्ट भी किया कि सेंटियागो वापस स्पेन नहीं जा पाएगा। सेंटियागो ने अपना सारा सामान समेटा और किंग के दिए 2 स्टोन्स भी अपनी पॉकेट में रख लिए। जैसे ही वो एंडालूसिया जाने के लिए तैयार हुआ कि तभी उसे एक ख्याल आया। जो कुछ भी अब तक उसके साथ हुआ था उसने उस सब के बारे में सोचा। उसे अचानक ख्याल आया कि वो जब चाहे अपने देश जाकर शीप सेहर्ड बन सकता है, लेकिन पिरामिड्स जाने का मौका उसे दोबारा नहीं मिलेगा। किंग के दिए उन 2 स्टोन्स को देखकर उसे ये ख्याल आया था। वो अपने डिसीजन पर गौर करने लगा। अब उसने अपना माइंड चेंज कर लिया था और पिरामिड्स जाने के लिए निकल पड़ा। वो एक वेयर हाउस पहुंचा जहां उसे एक इंग्लिशमैन मिला जो काफी बातों में सेंटियागो की तरह था। वो आदमी उन 2 स्टोन्स को भी पहचानता था जो सेंटियागो के पास थे। ये और ओमेन था सेंटियागो के लिए। फिर वे दोनों इजिप्ट जाने वाले एक कारवां के साथ साथ चलने लगे जिसका सरदार एक दाढ़ी वाला आदमी था। वो कारवां एक रेगिस्तान से गुजर रहा था। कारवां में पहले तो काफी चहल पहल हो रही थी, लेकिन फिर सब चुपचाप चलने लगे। जर्नी के दौरान सेंटियागो की अपने ऊंट चलाने वाले से दोस्ती हो गई और दोनों अपनी अपनी लाइफ के बारे में एक दूसरे को बताने लगे। दोनों को एक फिलोसॉफिकल ट्राउट का एहसास हुआ। उन्हें फील हुआ कि जैसे डेस्टिनी ने हर चीज पहले से प्लान कर रखी है, क्योंकि लाइफ में हर एक चीज किसी दूसरी चीज जुड़ी हुई है। जर्नी के बीच बीच में उन्हें बेडुइन्स भी मिल जाते थे जो कि डेजर्ट के मिस्टीरियस प्रोटेक्टर ट्राइब थे। वे उन्हें डेजर्ट के डाकुओं और आने वाले खतरों के बारे में अलार्म करके फिर से गायब हो जाते थे। एक बार तो उन्हें यह भी इंफॉर्मेशन मिली कि ट्राइबल्स के बीच में वॉर होने वाली है, जिसे सुनकर सारे लोग डर गए थे, लेकिन वापस लौटना अब पॉसिबल नहीं था। और जब वापस जाना मुमकिन ना हो तो आगे बढ़ते रहना ही एक पॉसिबल रास्ता होता है। जैसे जैसे वे लोग आगे बढ़ रहे थे, वो इंग्लिशमैन डेजर्ट में और ज्यादा इंटरेस्ट लेता गया और वो लड़का उस इंग्लिशमैन की बुक्स में। तो ये एक तरह का छोटा सा रोल रिवर्सल था। वो इंग्लिशमैन किसी भी मेटल को गोल्ड में चेंज करने के आर्ट यानी कि अल्केमी में इंटरेस्टेड था, लेकिन सेंटियागो जितना उन बुक्स को पढ़ता गया उतना ही ज्यादा कंफ्यूज होता गया, क्योंकि उसे उन बुक्स की लैंग्वेज और उनमें बने सिंबल्स कुछ समझ नहीं आ रहे थे। वो ये सब इजी वे में सीखना चाहता था, लेकिन उस इंग्लिशमैन ने कहा, हायर नॉलेज उसी को मिलती है जो खूब सारा टाइम देकर बड़ी मेहनत से ये किताबें पढ़ते हैं। अब उनका कारवां तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था और वे लोग ट्राइबल वॉर से बचने के लिए रात दिन बिना रुके चलते जा रहे थे। और फाइनली उनका कारवां ट्राइबल वॉर से बचता बचाता किसी तरह ओएसिस तक पहुंच ही गया। फिर वो ऑल्केमिस्ट अपने ओमेन के सजेशन पर बड़ी बेसब्री से एक आदमी का इंतजार करने लगा जो उसे कुछ सीक्रेट्स बताने वाला था। अपने हथियार उतारने के बाद कारवां के लोगों को ओएसिस में ठहरने के लिए जगह मिली और फिर नेक्स्ट डे वो इंग्लिशमैन उस लड़के के साथ ऑल्केमिस्ट की तलाश में निकल पड़ा। वे एक कुएं के पास पहुंचे। वहां काले कपड़ों में कुछ औरतें खड़ी थीं। सेंटियागो को किसी ने बताया था वहां मैरिड औरतों से बात करना मना है, इसलिए वे लोग वेट करते रहे। कुछ देर बाद उन्हें एक अनमैरिड औरत कुएं की तरफ आती दिखी। वो इतनी खूबसूरत थी कि सेंटियागो उसे देखता ही रह गया। और तब पहली बार उसे लव की लैंग्वेज समझ आई जो सारी दुनिया में एक सी बोली जाती है। उसका दिल गवाही दे रहा था कि वे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। सेंटियागो के पूछने पर उस लड़की ने अपना नाम फातिमा बताया। अब हर रोज वो उससे कुएं पर 15 मिनट के लिए मिलने जाता था, जो कि उसकी लाइफ बन चुकी थी। फिर जल्द ही ये खबर भी उड़ने लगी कि ट्राइबल वॉर अभी लंबी चलने वाली है और जब तक ये खत्म नहीं होती वे लोग वहां से नहीं निकल सकते। अब उनके पास ओएसिस में रुके रहने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था और शायद उन्हें कई और साल वहां गुजरने पड़े। वो लड़की भी सेंटियागो को उतना ही चाहती थी। दोनों अब बहुत क्लोज आ चुके थे।
सेंटियागो ने उसे अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बता दिया था, खजाने के बारे में भी। फातिमा ने उसे कहा कि वो खजाने की तलाश ना छोड़ दे। उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वो इसी ओएसिस में रहकर अपने सवालों के जवाब ढूंढे या फिर डेजर्ट का रास्ता पकड़े। लेकिन फिर से एक बार वो इस खजाने की तलाश में निकल पड़ा। इस टाइम तक काफी अंधेरा हो चुका था। तभी उसे एक और ओमेन दिखा। दो बाज उसके ऊपर से उड़ रहे थे कि तभी एक ने दूसरे पर अटैक किया। उस टाइम वो खुद भी जैसे इस दुनिया की आत्मा में घुस चुका था, जिसकी वजह से उस ओमेन का इंटरप्रेशन ये था कि ओएसिस पर अटैक होगा। उसने ये बात अपने ऊंट ड्राइवर को बताई, जिसने उसे कहा कि वो जाकर ये बात ओएसिस के चीफ को बताए। तो सेंटियागो ने ये बात जाकर चीफ को बताई। चीफ ने अपने साथियों से कंसल्ट किया और इस खबर की सच्चाई टेस्ट करने की सोची। सेंटियागो को बोला गया कि नेक्स्ट डे सब लोग वॉर के लिए रेडी रहेंगे, और अगर उसकी अटैक वाली बात सच हुई तो सेंटियागो को रिवॉर्ड दिया जाएगा, और अगर उसकी बात झूठ निकली तो बदले में सेंटियागो को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। सेंटियागो ने इस फैसले को अपना मकतब यानी डेस्टिनी समझकर एक्सपेक्ट कर लिया। फिर जब वो पीछे जाने लगा तो उसे एक हॉर्समैन मिला जो बड़ा हैरान था। उसने सेंटियागो से ओमेन का राज पूछा तो सेंटियागो ने बड़ी ब्रेवली उसे सब कुछ बता दिया, और यह भी बताया कि उसे इसका प्रेडिक्शन मालूम नहीं था। उसके इस जवाब से वो हॉर्समैन सेटिस्फाइड लग रहा था। उसने उसे जाने दिया और सबसे कहा कि इस लड़के की हिम्मत ही वो चाबी है जिससे इस दुनिया की लैंग्वेज समझी जा सकती है। उस हॉर्समैन के ऐसे डीप वर्ड्स सुनकर सेंटियागो को ओल्ड किंग की याद आ गई। उस हॉर्समैन के इस स्मॉल जेस्चर से उसे पता चल गया कि वो ही अल्केमिस्ट है, और अगर अटैक में उसकी जान बची तो सेंटियागो को उससे मिलना था। और नेक्स्ट डे उन पर सचमुच अटैक हुआ। 500 हॉर्समैन ने ओएसिस को घेर रखा था, लेकिन ओएसिस में रहने वाले भी पूरी तरह रेडी थे, और सिर्फ आधे घंटे में ही उनके लीडर को छोड़कर सारे अटैकर्स मारे गए। लीडर को पूछताछ के लिए चीफ के पास लाया गया और बड़े ऑनर के साथ उसे फांसी पर लटका दिया गया। सेंटियागो को इनाम में 50 गोल्ड कॉइन्स मिले, और साथ ही उसे ट्राइब का काउंसिलर बनाने की भी बात हुई। लड़ाई अब खत्म हो चुकी थी, इसलिए सेंटियागो अल्केमिस्ट से मिलने गया, जिसने उसे अपने टेंट में डिनर के लिए इनवाइट किया था। उसने सेंटियागो को खजाने की तलाश में पिरामिड जाने के लिए कहा, लेकिन जब सेंटियागो ने कहा कि उसे खजाने के तौर पर फातिमा मिल गई है तो अल्केमिस्ट ने उसकी बात काटी। उसने सेंटियागो से कहा कि उसे फातिमा पिरामिड से नहीं मिली, इसलिए वो खजाना नहीं हो सकती है। उसने फिर सेंटियागो को एडवाइस दी कि उसे अपने ऊंट बेचकर एक घोड़ा लेना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा डिपेंडेबल रहेगा। नेक्स्ट नाइट वे दोनों एक साथ सफर पर निकल पड़े। अल्केमिस्ट ने सेंटियागो से कहा कि वो डेजर्ट में उसे लीड करे। स्टार्टिंग में सेंटियागो थोड़ा कंफ्यूज हुआ, फिर लड़के ने सीख लिया कि जहां रास्ता मिले बढ़ाते जाओ, और इस तरह उसका घोड़ा उसे एक स्पॉट पर लेकर पहुंचा जहां उन्हें लाइफ फॉर्म एक स्नेक के रूप में दिखी। यही वो ओमेन था जो अल्केमिस्ट देखना चाहता था। वो सेंटियागो को खजाने तक पहुंचाने के लिए कमिटेड था, लेकिन वो लड़का तो बस ओएसिस में रहकर फातिमा के साथ एक पीसफुल लाइफ गुजारना चाहता था। इस पर अल्केमिस्ट ने सेंटियागो से कहा कि कुछ टाइम तक तो उसकी लाइफ अच्छी गुजरेगी, लेकिन अगर उसने अभी खजाना नहीं ढूंढा तो बाद में वो पछताएगा और कभी खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसकी डेस्टिनी में यही लिखा है कि वो खजाना ढूंढे। वे दोनों रात काटने के लिए फिर से ओएसिस में लौटे। सेंटियागो फिर से एक बार मन बनाया कि वो अपनी डेस्टिनी फॉलो करेगा, और यही बात उसने अल्केमिस्ट को भी बताई। और नेक्स्ट डे वे दोनों सूरज उगने से पहले अपनी जर्नी पर निकल पड़े। वे डेजर्ट में घूमते रहे। फातिमा की जुदाई में सेंटियागो का दिल भारी हो रहा था। अल्केमिस्ट ने उससे कहा कि वो पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़े थे। अगर फातिमा का प्यार उसके नसीब में लिखा है तो उसे जरूर मिलेगा। लड़का उस डेजर्ट में बढ़ता जा रहा था। वो डेजर्ट से काफी कुछ सीख रहा था। वे वॉर जोन के रास्ते अवॉइड करते रहे। कभी कभी तो उन्हें ब्लड की स्मेल ही पता लग जाता था कि कहीं पास में ही वार हो रही है, और इस तरह बड़े केयरफुली चलते हुए वे अपनी जर्नी के काफी क्लोज आ गए थे, जहां डेजर्ट का एक बड़ा स्ट्रेच फैला हुआ था जिस पर बड़ी भारी लड़ाई चल रही थी। पूरी जर्नी के टाइम सेंटियागो के सामने काफी कॉन्फ्लिक्ट मोमेंट्स आए। वो कभी खुश होता था तो कभी उदास हो जाता था। उसने अल्केमिस्ट को यह बात बताई। अल्केमिस्ट उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनकर अच्छी काउंसलिंग करता था, जिससे सेंटियागो उससे दिल खोलकर बातें करता और अपनी सर्च के बारे में अच्छा फील करता था, क्योंकि वो अपनी डेस्टिनी की तरफ बढ़ रहा था और इसका हर मोमेंट उसके लिए मायने रखता था। अब तक अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से उसने काफी कुछ सीख लिया था, और वो आज जो कुछ भी था, जहां पर भी था, अपनी लर्निंग की वजह से ही था। ये सब लाइफ की एक बड़ी प्लानिंग का पार्ट था।
ये प्लानिंग अनदेखे हाथों ने लिखी थी जो सबकी लाइफ की प्लानिंग लिखते हैं। हार्ट ने यह सीखा कि सफरिंग और फेलियर का डर एक्चुअल सफरिंग और फेलियर से बड़ा होता है। ये सब जानकार अब सेंटियागो का मन शांत था। ये सब उसने अल्केमिस्ट से शेयर किया तो उसने कहा कि अब वो अपनी डेस्टिनी के लिए पूरी तरह प्रिपेयर है। लेकिन अभी उसे लड़के को एक लास्ट लेसन देना बाकी था, और ये लेसन था जो कुछ उसने अब तक सीखा उसका टेस्ट देने के लिए उसे प्रिपेयर रहना था। और ये इसलिए क्योंकि हर सर्च बिगिनर के लक से स्टार्ट होती है, ताकि जो कुछ लेसन हमने सीखे हैं वो पूरी तरह से जिंदगी भर के लिए हमारे अंदर समा जाए। और फिर जल्दी ही टेस्ट का दिन भी आया। उन्हें एक ट्राइब ने घेर लिया था। वे लोग उन्हें अपने चीफ के पास ले गए और पूछताछ शुरू कर दी। जान बचाने के लिए अल्केमिस्ट ने सेंटियागो का सारा गोल्ड उन लोगों को दे दिया, और साथ ही ये भी कहा कि उस लड़के में ऐसी पावर है कि वो उन्हें हवा बन के दिखा देगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो लोग उन्हें 3 दिन में मार सकते हैं। अब ये बात सेंटियागो के लिए कुछ ज्यादा हो गई थी। वो बहुत डर गया था कि आगे क्या होगा। पहले दिन के खत्म होने पर सेंटियागो ने अल्केमिस्ट से कहा कि उसे हवा बनना नहीं आता। इस पर अल्केमिस्ट ने जवाब दिया कि वो उसकी प्रॉब्लम है, क्योंकि उसे तो ये जादू आता है। दूसरे दिन वो लड़का दिन भर एक माउंटेन के ऊपर बैठा रहा और डेजर्ट से बातें करता रहा। जब तीसरे दिन अपना जादू दिखाने का टाइम आया तो उसने डेजर्ट से हेल्प करने की रिक्वेस्ट की। डेजर्ट ने उससे कुछ सवाल किए जिसका जवाब उस लड़के बड़ी हिम्मत से दिया। डेजर्ट उसे अपनी सेंट देने के लिए तैयार हो गया और उससे कहा कि वो हवा से हेल्प मांगे। जब सेंटियागो ने हवा से हेल्प मांगी तो हवा ने भी कुछ सवाल किए, और उन सवालों के जवाब भी उसने उसी तरह हिम्मत दिए। उसने हवा को कन्विंस किया कि वो इतनी तेज चले कि वो आसमान से हेल्प ले सके। हवा उसकी बात मान गई और जोर जोर से चलने लगी। लड़के ने फिर सूरज से बात की और उसे भी तेज चमकने के लिए कन्विंस कर लिया। सूरज ने उसे कहा कि वो उन हाथों से बात करे जिन्होंने ये सब कुछ लिखा है। अब उस लड़के ने प्रे करना शुरू कर दिया। उसकी प्रेयर साइलेंट थी, मगर उसका हार्ट उस ऊपर वाले से कनेक्ट था। उसे सोल ऑफ गॉड की पावर रियलाइज हुई, और यह भी रियलाइज हुआ कि उसके अंदर भी सोल ऑफ गॉड मौजूद है। वो इस सीक्रेट को समझ गया था कि इंडिविजुअली किसी को नहीं पता होता है कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि सारा प्लान उन सुप्रीम पावर के हाथों लिखा होता है, और उसने सबके लिए एक प्लान लिखा होता है। कुछ लोग ये बात समझ जाते हैं और जो नहीं समझ पाते वो फना हो जाते हैं। सेंटियागो को जब इस सीक्रेट का पता चला तो उसे एहसास हुआ कि उसमें और उसकी डेस्टिनी लिखने वाले हाथों में कोई फर्क नहीं है, वे एक हो गए हैं। और जैसे ही उसे ये रिवील हुआ, उसने ऊपर वाले की हेल्प से खुद को हवा में बदलकर दिखा दिया। सब हैरान रह गए और सेंटियागो शर्त जीत गया। उसे और अल्केमिस्ट को छोड़ दिया गया और ट्राइब की तरफ से साथ में चलने के लिए गार्ड भी दिए गए, जिन्हें वो चाहे जितनी दूर तक साथ रख सकते थे। चलते चलते वे लोग एक मोंटेसरी पहुंचे, जहां उन्होंने गार्ड्स को गुड बाय बोला और आगे बढ़े। अल्केमिस्ट ने उसे एक रास्ता दिखाया जो गोल्ड में टर्न हो सकता था। दोनों वहां से अलग हो गए। अल्केमिस्ट वापस ओएसिस में लौट गया और सेंटियागो खजाने की तलाश में आगे चलता रहा। वो अपने दिल की सुन रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था, और फाइनली वो पिरामिड्स तक पहुंच ही गया। अपनी मंजिल देखकर वो रो पड़ा, और जहां पर उसके आंसू गिरे वहां उसे एक बिडल दिखा जो कि उस इलाके में गॉड का सिंबल माना जाता था। उसे ये एक और ओमेन लगा और उसने वहां खोदना शुरू कर दिया। उसने काफी गहरे तक खोदा, मगर कुछ नहीं निकला। तभी उसके पास कुछ ट्राइब्समैन आए जो वॉर से अपनी जान बचाकर लौट रहे थे। उन्होंने सेंटियागो का वो सारा गोल्ड छीन लिया जो उसे अल्केमिस्ट ने पार्टिंग गिफ्ट के तौर पे दिया था। उन्होंने सेंटियागो की खूब पिटाई की और उसे सैंड में और डीप खोदने के लिए बोला। जब लड़के ने उन्हें बताया कि उसने ड्रीम में यहां पर खजाना गड़ा हुआ देखा था, तो उन लोगों को लगा कि यहां उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि ड्रीम कभी सच नहीं होते। जाते जाते ट्राइब्समैन के चीफ ने उससे कहा कि उसने भी एक ड्रीम देखा था कि स्पेन के एक चर्च के अंदर खजाना छुपा है, जहां एक टूटे हुए कमरे में साइंकामोर का पेड़ उगा है। ये बोलकर वो चीफ और उसके साथी वहां से चले गए। लड़का खतुशी से ठहाके लगाने लगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट वही जगह थी जहां उसे इजिप्ट के खजाने का ड्रीम आया था। तो वाकई में कोई खजाना था, लेकिन उसे पाने का रास्ता इतना लंबा था। उसे पहले डेजर्ट में पिरामिड्स तक पहुंचना था, फिर किसी और के थ्रू उसके बारे में जानना था। अगर उसने अपनी डेस्टिनी फॉलो नहीं की होती तो शायद उसे कभी भी उस खजाने का पता नहीं चल पाता जो उसके अपने ही देश में छुपा था। एपिलोग सेंटियागो चर्च में गया और खजाने को खोद निकाला। फिर वो उस जिप्सी औरत के पास गया जिसे उसने 1/10 देने का प्रॉमिस किया था। उसके बाद उसे हवा में वो खुशबू महसूस हुई
जो उसे बड़े अच्छे से याद थी और जो अभी उसके होंठों पर एक याद बनकर बैठी थी। ये खुशबू भी फातिमा की। उसने अपने प्यार को बड़ी जोर से आवाज दी, मैं आ रहा हूं फातिमा। आपको यह बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही बुक्स की वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। बाय।